हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का दीपांशु क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपांशु यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए आज हम जो पढ़ेंगे, हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 9 हिंदी का जो पद्य खंड है, चैप्टर नंबर 3 दोहा, जो रहीम दास जी के द्वारा लिखा गया है। तो आज हम रहीम दास जी का जो चैप्टर है, यानी कि रहीम दास जी का जो दोहा नाम का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 पद्य खंड में आज हम उसको समाप्त करेंगे। चैप्टर को नहीं, रहीम दास जी के जीवन परिचय का आज हम पूरा एनालिसिस करेंगे, उनका विश्लेषण करते हुए देखेंगे किस प्रकार से आपको उनका जीवन परिचय लिखना है। चलिए हम शुरू करते हैं। रहीम दास जी का जीवन परिचय आपको कैसे लिखना है अपनी कॉपी में, चाहे वो आपकी प्री बोर्ड वो सारी क्या बोलते हैं हाफ ईयरली हो या फिर ईयरली हो। चलिए हम शुरू करते हैं बिना देरी के हुए। आप लोग को बता दूं कि जीवन परिचय लिखने का जो सही तरीका होता है उसकी 3 हेडिंग है। पहला संक्षिप्त जीवन परिचय, दूसरा जीवन परिचय, तीसरा प्रमुख रचना। इन 3 तरीके से अगर आप लिखेंगे तो आपको नंबर मिलने के पूरे चांसेस रहते हैं। चलिए आप लोग यहाँ से लिखना प्रारंभ कीजिए। आप हेडिंग लगाइए रहीम दास जी का जीवन परिचय। पहली हेडिंग आपकी होनी चाहिए संक्षिप्त जीवन परिचय की। संक्षिप्त जीवन परिचय में हम लिखेंगे सबसे पहले जन्म। इनका जन्म हुआ था 1556 ईस्वी में। 1556 ईस्वी में रहीम दास जी का जन्म हुआ था। इनका जन्म स्थान कहाँ है, तो इनका जन्म स्थान था लाहौर, जो कि वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। और इनके पिताजी का नाम था बैरम खान। आपको बता दिया जाए कि बैरम खान मुगल सम्राट अकबर के संरक्षक थे। ठीक, तो बैरम खान इनके पिताजी थे। अब्दुल रहीम खान खाना इनका पूरा नाम था, अब्दुल रहीम खान खाना। और इनकी जो भाषा थी, भाषा का तात्पर्य इन्होंने जिस भाषा में रचनाएं की वह ब्रज भाषा थी। और इनकी मृत्यु हुई थी 1627 ईस्वी में। जन्म इनका हुआ 1556 ईस्वी, मृत्यु हुई 1627 ईस्वी में। दोनों को नोट डाउन कीजिएगा। चलिए अब हम इनके जीवन परिचय की ओर बढ़ चलते हैं। आप लोग हेडिंग लगाइए जीवन परिचय के। पहली हेडिंग समाप्त हुई संक्षिप्त जीवन परिचय की, दूसरी हेडिंग है जीवन परिचय की। आप लोग जीवन परिचय को कहानी की तरह सुनिएगा और नोट जरूर कर लीजिएगा। जितना मैं टाइप किया हूँ आप इतना नोट डाउन करके रख लीजिएगा। सेम इसी प्रकार आप जाकर लिख दीजिएगा, नंबर पूरे मिलेंगे, फुल गारंटी है। चलिए बिना देरी के हुए इनका जीवन परिचय भी देख लेते हैं। जीवन परिचय में आप लिखेंगे कि रहीम दास जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनका जन्म सन 1556 ईस्वी में लाहौर में हुआ था, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। इनके पिताजी का नाम बैरम खां था, जो कि मुगल सम्राट अकबर के संरक्षक थे। संरक्षक मतलब देखभाल करने वाला, यानी कि ये जो अकबर थे, अकबर के संरक्षक थे, उनका देखभाल किया करते थे। किसी कारणवश अकबर बैरम खां से रुष्ट हो गए और उन पर विद्रोह का आरोप लगा करके उन्हें हज करने के लिए मक्का भेज दिया। जब अकबर रुष्ट हुए, किससे रुष्ट हुए, उन्होंने वो बैरम खां से, तब उन पर क्या बोलते हैं विद्रोह का आरोप लगा करके इनको हज करने के लिए मक्का भेज दिया गया। रास्ते में बैरम खां का एक विरोधी शत्रु हुआ करता था जिसका नाम था मुबारक खां। ये इस मौके को तलाश रहा था, इस मौके का फ़ायदा उठाने के लिए वह रास्ते में ही बैरम खां की हत्या कर देता है। कौन, तो मुबारक खां। इस प्रकार से बैरम खां की मृत्यु हो जाती है। बैरम खां की मृत्यु के उपरांत अकबर ने ही रहीम और उनकी माता को अपने पास बुला लिया और रहीम की शिक्षा का समुचित व्यवस्था की। प्रतिभा से संपन्न रहीम ने हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी और तुर्की आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। इनकी योग्यता को देख करके अकबर ने इन्हें अपने दरबार के 9 रत्नों में स्थान दिया। अकबर के पास 9 रत्न, 9 इनके दरबारी कवि थे, जिनमें एक स्थान रहीम दास का है, जिनका नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। रहीम दास जी मुसलमान होते हुए भी ये भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मुसलमान भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त है, वो थे रहीम दास जी। केशव दास और तुलसीदास जी से इनकी अच्छी मित्रता थी। अंतिम समय में, यानी अपने जीवन के अंतिम समय में रहीम दास जी विपत्तियों से घिरे रहे और अंत में जाकर के 1627 ईस्वी में रहीम दास जी की मृत्यु हो गई। जन्म हुआ इनका 1556, मृत्यु हो गई 1927 ईस्वी में।
अगर बात की जाए तीसरी हेडिंग जो होती है प्रमुख रचना की, तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, इनकी प्रमुख रचना है रहीम सतसई। यह एक नीति दोहा है, दोहे का एक संकलन ग्रंथ है जिसमें लगभग 300 दोहे हैं। इनकी जो रचना है रहीम सतसई, इसमें 300 दोहे हैं। दूसरी इनकी रचना है श्रृंगार सतसई। तीसरी इनकी रचना है मदनाष्टक। मदनाष्टक में इन्होंने भगवान श्री कृष्ण और गोपिकाओं का प्रेम संबंध की लीलाओं का वर्णन किया है। रहीमदास जी की तीसरी रचना है रास पंचाध्यायी, जिसमें इन्होंने श्रीमद् भागवत पुराण के आधार पर इसकी रचना की है, रास पंचाध्यायी की। यह एक इम्पॉर्टेंट रचना है रहीमदास जी की। और इनकी एक रचना है रहीम रत्नावली, बैरवे नायिका के भेद। यह कुछ इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जिनमें से आपको याद रखने योग्य है रहीम सतसई, जिसमें 300 दोहे हैं। दूसरी श्रृंगार सतसई, और जो इनकी आखिरी मैंने बताया रास पंचाध्यायी। यह 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है रहीमदास जी की। अगर बात की जाए इनकी भाषा और शैली की, तो रहीमदास जी की जो भाषा थी वह दोहे में प्रसिद्ध थी। ये जनसाधारण भाषा में दोहे का प्रयोग करते थे, और इन्होंने अपनी भाषा में कवित्त यानी छंद, कवित्त, सवैया, सोरठा, बैरवे आदि छंदों का प्रयोग किया था। बात की जाए इनकी शैली की, तो इन्होंने ब्रज भाषा में अपनी, यहाँ पर गलत रखिए, सभी होनी चाहिए, सभी रचनाएं की हैं। उनकी रचनाओं में मुक्तक शैली का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से इनका जीवन परिचय आपने देख लिया। इसी प्रकार से आपको रहीमदास जी का जीवन परिचय लिखना है। आप लोग वीडियो 1 बार 2 बार देख सकते हैं, स्पीड बढ़ा करके देख सकते हैं, कम करके देख सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, व्हाट्सएप चैनल पर नहीं मिलेगी। मैंने इसको रिमूव कर दिया है, दोनों जगह कर दीजिए। आप ओनली टेलीग्राम चैनल पर जा कर के इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया गया है, नहीं तो आप जा कर के डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल में दीपांशु क्लासेस सर्च करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को जरूर प्लीज़ सब्सक्राइब करें, आपके सामने चैनल है ही है दीपांशु क्लासेस का। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ पर मैं लिखा हूँ कि अगर आपको कोई वीडियो ढूंढने में परेशानी होती है तो आप लोग सर्च बॉक्स में जा कर के सर्च किया करें, लास्ट में दीपांशु क्लासेस ज़रूर जोड़ दिया करें। उदाहरण की बात समझिए, जैसे मान लीजिए आपको सर्च करना है मीराबाई का जीवन परिचय, आप यूट्यूब खोलिए, वहाँ पर सर्च जा कर के आप बोलिए, टाइप ना कीजिए, बोलिए मीराबाई का जीवन परिचय दीपांशु क्लासेस, तब आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिल जाएगी। इसी प्रकार से आप कुछ भी सर्च करना हो तो आप लास्ट में दीपांशु क्लासेस जोड़ दिया करें, आपको मेरी वीडियो सबसे पहले या सबसे ऊपर मिल जाएगी, टॉप में। और आप लोग से एक विनम्र अनुरोध, कृपया आप लोग इसका नोट्स अपने हाथों से सुंदर सुंदर जरूर बनाएं। चलिए फिर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे। चलते चलते मैं अपने लड्डू गोपाल यानी जो मैं अपना रोज़ हंसने वाली इमोजी बनाता हूँ उसको बनाते हुए विदा करते हैं। चलिए, ये रहा, 1 मिनट रुको भाई, बाबू बन जा यार, ये मेरे बाबू शेरा जी हैं, ये हंसते रहे बाबूजी, मुस्कुराते रहिए। आप लोग अपना प्यार दुलार बनाए रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।